झारखंड को हिला देने वाला खूंखार गैंगस्टर, जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह, 5 साल में खड़ी कर दी 500 करोड़ की संपत्ति। दहशत ऐसी कि कांप जाते हैं बड़े बड़े कारोबारी। यह कहानी है झारखंड के गैंगस्टर अखिलेश सिंह की। झारखंड का एक पढ़ा लिखा नौजवान अखिलेश सिंह, जो अपराध की दुनिया में आतंक का पर्याय बन गया। एक पुलिस वाले का बेटा जो झारखंड का मोस्ट वांटेड बन गया। एक दो नहीं बल्कि 5 राज्यों ने उस पर 7 लाख का इनाम रखा। रंगदारी से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अखिलेश सिंह के नाम से आज भी कारोबारी कांपते हैं। अखिलेश सिंह का परिवार बिहार के बक्सर का रहने वाला है। पिता चंद्रगुप्त सिंह जमशेदपुर में पुलिस अधिकारी के रूप में पोस्टेड थे, जो अब झारखंड की राजनीति में भी सक्रिय हैं। इसलिए परिवार भी वहीं का हो गया। शुरुआत में अखिलेश सिंह की दिलचस्पी राजनीति में रही, इसलिए वो छात्र राजनीति से जुड़ा, लेकिन बेहद ही कम समय में उसने राजनीति छोड़ ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हाथ आजमाया और यहीं से अपराध की दुनिया में भी उसने कदम रखा। अक्सर अखिलेश सिंह के बारे में मारपीट की शिकायत मिलती थी, लेकिन पुलिस अधिकारी पिता का रसूख इतना था कि वो बार बार बच जाता। साल 2021 में कारोबारी का किडनैप कर उसने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। अपराध की दुनिया में पहली बार अखिलेश सिंह ने जमशेदपुर के नामी कारोबारी ओम प्रकाश काबरा को किडनैप कर लिया और उसने 1 करोड़ की रंगदारी उनसे मांगी। लिहाजा पुलिस ने इस केस में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में रहते हुए अखिलेश की जेलर उमाशंकर पांडे से बहस हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने जेलर को ही हत्या की धमकी दे डाली। गुस्से में दी गई इस धमकी को भले ही जेलर ने सीरियसली ना लिया हो, लेकिन अखिलेश सिंह सीरियस था और जेल से निकलते ही 12 मार्च 2002 को उसने उमाशंकर पांडे की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जिस कारोबारी ओम प्रकाश काबरा की किडनैपिंग के आरोप में अखिलेश जेल गया था, बाहर निकलते ही उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इन 2 हत्याओं के बाद अखिलेश सिंह जमशेदपुर में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। व्यापारियों से रंगदारी, धमकी, ये सब उसके लिए खेल की तरह हो गया था। अखिलेश को उसके समर्थकों ने सिंह जी नाम दिया था। अपराध की दुनिया में वो इसी नाम से जाना जाता था। उसका अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। 2007 में अखिलेश सिंह ने श्रीलेदर्स शूज कंपनी के मालिक आशीष डे से रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर अखिलेश ने 2 नवंबर 2007 में आशीष डे की दिन दहाड़े हत्या करवा दी। 2007 में ही उसने अपने विरोधी ददन दुबे और निजाम दोनों की हत्या करवा दी। इसके बाद तो उसने अपने सारे विरोधियों को खत्म करने की कसम खा ली थी। 4 अक्टूबर साल 2008 जब टाटा स्टील प्लांट के अधिकारी जयराम सिंह की हत्या कर दी गई, उनकी हत्या में अखिलेश का नाम सामने आया था। इसी साल उसने झारखंड में मशहूर ट्रांसपोर्टर आलोक शर्मा की दिन दहाड़े हत्या करवा दी, जिससे पूरा जमशेदपुर दहल गया। अखिलेश सिंह के आपराधिक आंकड़ों पर नजर डालें तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। 15 मार्च 2008 को रवि चौरसिया पर उसने फायरिंग करवाई। 25 जुलाई कांग्रेसी नेता नट्टू झा के कार्यालय पर फायरिंग हुई। 17 अगस्त सत्येंद्र सिंह के ससुराल में फायरिंग हुई। 28 अगस्त ठेकेदार रंजीत सिंह पर फायरिंग हुई। 17 सितंबर को सहयोगी रहे परमजीत सिंह पर फायरिंग हुई। 2009 में जेल के अंदर परमजीत सिंह की हत्या करवाई गई। लोगों के बीच आतंक का दूसरा नाम बन चुके अखिलेश सिंह को न कानून का खौफ था, न किसी से कोई डर। साल 2008 में ही उसने पूर्व जज आरपी रवि के घर पर फायरिंग करवा दी थी। अखिलेश सिंह पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बावजूद इसके वो राजनीति में सक्रिय होने लगा और अखिलेश भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। लेकिन पुलिस का शिकंजा कसता देख वो झारखंड से फरार हो गया। झारखंड से फरार रहते हुए अखिलेश सिंह ने रियल एस्टेट के कारोबार में भी कदम रखा।
रंगदारी और स्क्रैप के कारोबार से आए पैसों को उसने बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, गुजरात, यहां तक कि सिंगापुर में भी रियल एस्टेट के कारोबार में लगाया। अलग अलग जगह वो अलग अलग नामों से बिजनेस चलाता था। इसी तरह उसने 500 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर लिया। ईडी ने 2018 में अखिलेश सिंह की 700 करोड़ की संपत्ति जब्त की। कोलकाता में आईसीआईसीआई बैंक से 12 करोड़ कैश मिला। नोएडा के एक्सिस बैंक से 22 करोड़ रुपए मिले। दिल्ली के रोहिणी में उसके बैंक अकाउंट से 34 करोड़ कैश बरामद किया गया। जबलपुर में अखिलेश के नाम 200 एकड़ जमीन भी थी। गुजरात के सूरत में अखिलेश के पास 15 एकड़ जमीन थी। नोएडा में 2 फ्लैट और गुड़गांव में 2 फ्लैट थे। गुड़गांव, जयपुर, रांची, बनारस में भी उसकी संपत्ति है। सिंगापुर में एक्सपोर्ट आयरन कंपनी उसकी है। हालांकि यह संपत्ति ईडी कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश सिंह को वापस कर दी गई। कई केसों में वो बरी भी हो चुका, लेकिन कई मामलों में अभी भी सुनवाई चल रही है। वहीं अलग अलग राज्यों ने अखिलेश पर 7 लाख का इनाम भी घोषित किया था। इसी कड़ी में जब गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने उस पर शिकंजा कसा तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, लेकिन पुलिस ने उसके घुटनों पर गोली मारी, जिससे उसका भागना मुश्किल हो गया। फिलहाल अखिलेश सिंह झारखंड की दुमका जेल में सजा काट रहा है, लेकिन जेल में रहते हुए झारखंड में उसका खौफ कायम है। हालांकि जिस तरह से जुर्म की दुनिया में उसका नाम है, उसका बाहर आना बहुत मुश्किल है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।